कौन है वो? तो श्री सूत जी महाराज इसका वर्णन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तनमयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। किन की चर्चा हो रही है? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन्होंने जैसे ही जन्म लिया तुरंत बिना किसी भी अंग से अलंकृत हुए, बिना किसी उपनयन संस्कार के, अरे यहाँ तक कि अन्नप्राशन तक का संस्कार नहीं हुआ, हर प्रकार के संस्कार से मुक्त होकर ये जन्म लिए और जन्म लेते ही वनों की ओर अग्रसर हो गए, वन की ओर चल पड़े। न एक बार माँ का मुख देखा, न पिता का मुख देखा। ऐसे कौन हैं? बोले ऐसे शुकदेव महाराज हैं। वेद व्यास जो पुराणों के वेदों के रचयिता हैं, वो भी मोह में पड़ गए। अपनी संतति से सब प्रेम करते हैं, तो अब मोह में पड़ गए, अपने पुत्र पुत्र कहकर बुला रहे हैं, वनों में अपने शुकदेव को ढूंढ रहे हैं, पर शुकदेव का दर्शन कहीं नहीं हुआ, क्योंकि शुकदेव तो ब्रह्म समाधि में बैठे हैं। तो यहाँ एक संकेत भाव से तम सर्वभूत हृदयम, क्योंकि शुकदेव जी कौन हैं? शुकदेव जी साक्षात भूत भावन भगवान शिव शंकर के अवतार हैं। वाराह पुराण में इसका वर्णन हुआ। वेद व्यास जी ने जब रचना कर ली ग्रंथों की, तो सोचा इन ग्रंथों को बोलेगा कौन, इसका वाचन कौन करेगा? तो भगवान रुद्र से प्रार्थना करी कि आप ही मेरे पुत्र बनकर आ जाएं। आपने पूरी अमर कथा तो सुनी ही है, उसी के प्रारूप के अनुसार भगवान रुद्र के अंश से शुकदेव जी का जन्म हुआ है। तो इसीलिए तम सर्वभूत हृदयम, ये सबकी आत्मा है। अब सबकी आत्मा है तो पेड़ों की भी होंगे, तो इसीलिए पेड़ों के माध्यम से उत्तर दिया कि वेद व्यास भगवान, आप तो भगवान के अवतरण हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? आप इन सब में मत पड़िए, इस मोह की जाल में मत पड़िए, इससे मुक्त रहिए। और जब पुत्र पका हो जाए, जैसे फल पक जाता है, संतान योग्य हो जाए, तो उसको फिर उसके हिसाब से चलने देना चाहिए, उसमें फिर अपना आक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे वृक्षों ने कहा आम का फल है, वो पक जाता है, वो रसीला हो जाता है, बोलो गणेश भगवान की जय हो। जीवित हैं जी, चले गए? जीवित है। तो भैया जो फल है वो पक जाता है, तो उसको हम स्वयं त्याज्य छोड़ देते हैं, अपने आप गिर जाता है, कोई कंकड़ पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपके ये जो पुत्र शुकदेव हैं, ये योग्य हैं, ये ब्रह्म आत्मा हैं, ये ब्रह्म समाधि में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मरात है, इसीलिए आप इनको साधना करने दीजिए। ऐसा कहा तो महाराज की बात का आज्ञा पालन करते हुए, उन वृक्षों की बात को समझते हुए व्यास भगवान आ गए। परंतु अब तो भागवत बोलनी है और वहाँ शुकदेव समाधि में बैठे हैं, तो क्या करा जाए? तो भागवत के दो बड़े प्रिय श्लोकों को उठाया, एक में भगवान का स्वरूप रखा, एक में भगवान का रूप रखा। सबसे पहले भगवान का रूप जिस श्लोक में था, एक शिष्य को रटवाया, भैया रटो और जाकर वनों में चिल्लाओ, क्योंकि जो सर्वभूत हृदयम है तो वो हर किसी की बात सुन सकता है। वन में जाओ और इन श्लोकों का उच्चारण करो, शुकदेव अवश्य ही सुन ले। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण करा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा शब्द का अर्थ मोर पिच्छ से है, मोर पंख है। अब ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं, विचार करिए। मोर पंख लगाने का कारण क्या है? अब अपने अपने भाव हैं, मनोभाव हैं। एक कथा ऐसी भी मिलती है कि दंडकारण्य वन में जब श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो बहुत तेज धूप थी और उस धूप में श्री रामचंद्र के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लग गईं। तो इन मोरों को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम के मुख से पसीने की बूंद गिरे, हमारे इन
परों का क्या काम, हमारे उड़ने की शक्ति का क्या काम। ये सारे मोर झुंड के झुंड बनाकर उड़ने लगे और श्री राम के ऊपर मानो एक छत्र होता है वैसे छत्र धारण करा। तो इसीलिए श्री राम ने आशीर्वाद दिया, जैसे इस बार तुम मेरे छत्र बनकर बैठे हो, मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तुम्हें अपने शीश पर धारण करूंगा। जो सांवले को सदा ढूंढता है उसे सांवला भी सदा ढूंढता है। जो ठाकुर जी के लिए कुछ करते हैं, ठाकुर जी उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। अब इसके उपरांत एक भाव और भी है। दूसरा भाव यह है कि मोर पंख क्या होता है। मोर पंख में जो सब बना हुआ है वो मूलतः मोर की हड्डियां ही हैं, पर मोर जो होता है धीरे धीरे उनका उपयोग नहीं होता है तो नित्य आदि में उनको गिरा देता है। अर्थात मोर ने भी जिस पंख को छोड़ दिया है, मोर भी अपने योग्य, जिस पंख उसी का अपना पंख है, वो अपने पंख को उसने छोड़ दिया। जो उसका स्वामी है वही स्वामी उसको छोड़ देता है। जो इस संसार में अनाथ होता है, दीनानाथ, उसको अपने पास बुला लेते हैं और उसको अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। एक अनाथ के नाथ आप हो, अनाथों के नाथ आप हैं, इसीलिए आप मोर पिछ को मस्तक पर धारण कर लेते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुहु, आप लीलाएं करते हैं। नटो नाट्य धरो यथा, कुंती मैया कहती है। आपने ही सारा नाटक रचा है, आपने ही जीव बना दिया, आपने ही जगत बना दिया। अब आपने कहा खेलो। अब जीव तो भूल गया कि हम तो भगवान के अंश थे। जगत से खेलने में इतना व्यस्त हो गया, जैसे कोई बच्चा किसी छोटे खिलौने को देखे और उससे खेलने में इतना उन्मत्त हो जाए कि खाना पीना भूल जाए, अपनी माँ को ही भूल रहा है। तो माँ क्या करती है? माँ उसको उस खिलौने से छुड़ाती है और अपने पास बुला लेती है। ऐसे ही भागवत जी के रूप में, ऐसे ही संतों के रूप में भगवान आपके पास आते हैं और इस जगत से छुड़ाकर आपको अपने पास बुला लेते हैं। नटो नाट्य धरो यथा, भगवान की ही लीला है। नटवर वपुहु हैं ठाकुर जी। उनका शरीर बड़ा ही नाटककार है, विभिन्न रूप बना लेते हैं। कभी शिव बन गए तो कभी राम बन गए तो कभी कृष्ण बन गए। ऐसे श्री ठाकुर जी कई सारी गैयाओं के संग गौधूली वेला में उनकी जो धूल है ठाकुर जी के अंग पर लग रही है और ठाकुर जी का अंग बड़ा ही सुंदर चमक रहा है। ठाकुर जी का पीतांबरी मानो करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा है। ऐसे ठाकुर जी को आते हुए जब गोपी देखती है तो गोपी इन श्लोकों का उच्चारण करती है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ठाकुर जी अपने चरणों से घूमते हैं। वृंदावन की धन्य भूमि इसलिए भी है कि ठाकुर जी ब्रह्म यहाँ पर नंगे पांव घूम रहा है। ब्रह्म का सिद्धांत जो है वो तो गौधूल धूसरित हो चुका है, गौ की धूल में रंगा हुआ है। जैसे सुखदेव जी ने इन श्लोकों को सुना, ये कृष्ण कौन है ये जानने की लालसा जागी, नेत्र खोले फिर बंद कर लिए, क्योंकि सोचा स्वभाव कैसा ये क्या पता। तो दूसरे श्लोक का उच्चारण हुआ, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययति साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक उद्धव जी ने गाया है भागवत जी में। अहो का अर्थ आश्चर्य है, बकीयम अर्थात बकासुर की बहन, बकीयम स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन का नाम पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आ गई। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद साध्वीम, और क्या कर रही है? जिघांसया, बड़ा दुष्कृत कर रही है। क्या कर रही है? छोटे छोटे बालकों का वध कर रही है। बाल हत्यारे को आतताई माना गया है। ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए? जहां दिख जाए मार दीजिए, कोई पाप नहीं लगता, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ऐसी पूतना जिसके वध पर कोई अपराध नहीं था, जिसको मारना बड़ा ही उचित था, ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, ठाकुर जी ने तो उसको तार दिया। महाराज ठाकुर जी मारते तो कहां जाती, क्या गति होती? ठाकुर जी ने तो उसको मां की गति दे दी, अपनी मां बना लिया। धातृचिताम ततोन्यम, धात्री मां की गति दे दी। तो हे नाथ, आपसे बड़ा दयालु कौन होगा? सुखदेव जी ने जैसे सुना, श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए, भागवत जी की शिक्षा दीक्षा ली, व्यास जी के पास रहे और भागवत जी का इस प्रकार से अध्ययन करा। बोलिए भागवत भगवान की।